दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र सुबोध सुलभ उपस्थित हूँ सुलभ मंच पर दुर्लभ कविताओं के कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या कविता है को लेकर तो अपनी कुछ चंद पंक्तियों से शुभारंभ करता हूँ कार्यक्रम का। तो सुनिएगा कि सत्यार्थी मीडिया के यूट्यूब चैनलों पर वाह क्या कविता है तुम्हें मिल जाएगा। कि सत्यार्थी मीडिया के यूट्यूब चैनलों पे वाह क्या कविता है तुम्हें मिल जाएगा। एक कवियत्री और दो कवियों के साथ यह कार्यक्रम हर रविवार आएगा। एक कवियत्री और दो कवियों के साथ यह कार्यक्रम हर रविवार आएगा। और लिंक खोलकर आप चाहे जब देखिएगा, लिंक खोलकर आप चाहे जब देखिएगा, तुरंत मिलेगा और आनंद दिलाएगा। कि चाहे लिंक खोलकर आप चाहे जब देख लेना, तुरंत मिलेगा और आनंद दिलाएगा। और जोरदार तालियों से हौसला बढ़ाओगे तो कविताएं सुनने में मजा आएगा। जोरदार तालियों से हौसला बढ़ाओगे तो कविताएं सुनने में दूना मजा आएगा। जी हाँ, जोरदार तालियां बजाते रहें। और ये मैं दावा करता हूँ कवियों की कविताएं सुनकर आप जरूर कहेंगे वाह क्या कविता है। तो लीजिए आज मैं अपने मित्रों का जो आज की 6वीं श्रृंखला में उपस्थित हैं उनका आपसे संक्षिप्त परिचय करा रहा हूँ। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ओज के कवि, जो मेरे प्रारंभिक दौर के मंचीय कवियों में से एक मेरे अजीज मित्र भाई बलराम सरस जी एटा से उपस्थित हैं। आप जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए भाई बलराम सरस जी एटा से। इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे दूसरे अतिथि कवि हैं ओज के बेहतरीन कवि भाई कमलकांत तिवारी जी। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम, बहुत ही अच्छे कवि भाई कमलकांत तिवारी हमारे मध्य उपस्थित हैं। बरेली से जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए भाई कमलकांत जी का। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं हमारी छोटी लाडली बिटिया प्रियंका दुबे, हरदोई की धरती से एक उभरता स्वर, एक उभरती कवित्री जिसने कुछ ही दिनों में तहलका मचाया है अपने स्वर से, अपनी कविता से। तो यहाँ हमारे मध्य उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रियंका दुबे हरदोई से। लीजिए अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और एक एक कर सबको आपके सामने सुनवाता हूं। तो सबसे पहले मां शारदे की लाडली बिटिया, मधुर कंठ की धनी, जिसका मैंने अभी आपको परिचय कराया, अपनी चंद पंक्तियों से आवाज देता हूं, सुनिएगा कैसी है, कितनी लाडली है बिटिया। पास से जब गुजर जाए जूही सी जो महकती है, पास से जब गुजर जाए जूही सी जो महकती है, समर्पण भाव है साहित्य में वह बात करती है। लिए मुस्कान में जादू सुनाती स्वर में कविता है, लिए मुस्कान में जादू सुनाती स्वर में कविता है। बोलने पर लगे ऐसा कहीं कोयल चहकती हो, बोलने में लगे ऐसा कहीं कोयल चहकती हो। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए छोटी सी बिटिया प्रियंका दुबे हरदोई से। बहुत ही लाडली बिटिया है, सुनिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी को यथोचित प्रणाम करती हूँ। दादा सुबोध सुलभ बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। और सत्यार्थी मीडिया यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, जिनके माध्यम से आज मैं आप सभी के सम्मुख अपनी कुछ चंद रचनाओं के साथ उपस्थित हुई हूँ। आइए अपने इष्ट का ध्यान करते हैं।
जो प्रेम के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, उन कान्हा का ध्यान करते हैं, पंक्तियाँ निवेदित करते हैं। आप सभी का आशीर्वाद अपेक्षित है। किस प्रकार कान्हा को पुनः बुलाते हैं, मथुरा चले जाने पर गोकुलवासी ब्रजवासी किस प्रकार उन्हें पुनः बुलाते हैं, किस प्रकार उनके दर्शन की लालसा में अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्तियां करते हैं। आइए निवेदित करती हूँ पंक्तियां। कि कभी तान मीठी सुना जाइए, कभी तान मीठी सुना जाइए, दरस देने ब्रिज धाम आ जाइए। कभी तान मीठी सुना जाइए, दरस देने ब्रिज धाम आ जाइए। और क्या कहते हैं? ओ मधुवन बिहारी हमारे मुरारी, ओ मधुवन बिहारी हमारे मुरारी, शरण में पड़ी है ये दुनिया तिहारी, वो अविराम लीला दिखा जाइए, दरस देने ब्रिज धाम आ जाइए। कभी तान मीठी। और क्या कहते हैं? वो बलदाऊ भैया वही यशोदा मैया, वो बलदाऊ भैया वही यशोदा मैया, तुम्हारे बिना अब न कोई खेवैया, दही फिर से खा जाइए, वो माखन दही फिर से खा जाइए, दरस देने ब्रिज धाम आ जाइए। है सोना ये मधुवन, सोना घर और आंगन, है सोना ये मधुवन, सोना घर और आंगन, कहूँ कैसे तुम बिन के सोना है जीवन, सखा भाव फिर से दिखा जाइए, सखा भाव फिर से दिखा जाइए, दरस देने ब्रिज धाम आ जाइए। कभी तान मीठी सुना जाइए, दरस देने ब्रिज धाम। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप। ये थी हमारी लाडली बिटिया प्रियंका दुबे। अभी संकोच में थोड़ा ही काव्य पाठ किया। मैं खुद तृप्त नहीं हुआ, आप भी तृप्त नहीं हुए, लेकिन आपने जरूर कहा वह क्या कविता है। आपकी डिमांड पर, आपके वंश मोर कहने पर मैं पुनः आवाज़ दे रहा हूँ प्रियंका दुबे को कि वो आएँ और एक छोटा सा गीत और सुनाकर जाएं। मैं अनुरोध करता हूँ इन पंक्तियों को कि वह या मैं या कोई, कि मैं आंधियों से क्यों डरूं, मैं आंधियों से क्यों डरूं, जब अंदर ही तूफान है। मैं मंदिर मस्जिद क्यों भटकूं, जब अंदर ही भगवान है। मैं मंदिर मस्जिद क्यों भटकूं, जब अंदर ही भगवान है। आए पुनः बिटिया प्रियंका दुबे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा सुलभ, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आइए बिना किसी भूमिका के एक गीत निवेदित करती हूँ कि प्रेम के भिन्न रूप हैं और मैं प्रेम के किस रूप को जीती हूँ। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद अपेक्षित है। कि आओ हम तुम चले एक ऐसे शहर, आओ हम तुम चले एक
क्या कहना है कि ना हो संध्या कभी और ना ही रात हो, ना हो संध्या कभी और ना ही रात हो, सिर्फ यादों की मीठी वो सौगात हो। परियों को संग लेके बना ले वो घर, हो पहर ही पहर पर न हो दोपहर, आओ हम तुम चले। और क्या कहना है, क्या भाव है कि द्वेष ना दिख सके, द्वेष ना दिख सके, लोभ ना दिख सके, कृत्य ऐसे करे क्षोभ ना दिख सके। पलकों की छाँव में जाए जीवन गुजर, हो पहर ही पहर पर न हो दोपहर, आओ हम तुम चले। किस प्रकार का प्रेम है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि ज्ञान वेदों का हो बने, ज्ञान वेदों का हो तन सरोवर बने, चाह धन की न हो मन धरोहर बने, ऐसा करते ही जाएगा सब कुछ सुधर, हो पहर ही पहर पर न हो दोपहर, आओ हम तुम चले। किससे प्रेम किया है, कैसा प्रेम किया है? आइए अंतिम पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि साथ मर्यादा हो और मुकद्दर सजे, साथ मर्यादा हो और मुकद्दर सजे, जागे या सोए पर नाम तेरा भजे, तेरे गुणगान से पार होगी भंवर, हो पहर ही पहर पर न हो दोपहर, आओ हम तुम चले एक ऐसे शहर, पहर पर न हो दोपहर, आओ हम तुम चले। बहुत बहुत वाह 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 वाह। ये थी प्रियंका दुबे। जैसा मैंने आपको वादा किया, अपने वादे पर मैं भी खरा उतरा हूँ और बिटिया प्रियंका दुबे भी खरी उतरी हैं। और आपने कहा वाह क्या करता है। अब इस कार्यक्रम को और अपने छोटे भाई कमलकांत तिवारी को आवाज़ देता हूँ अपनी गणाक्षरी से। सुनिएगा कि बिखरे हुए मोतियों को माला में पिरोने वाला मेरे इस देश की तो लाज बन जाएगा। और एक स्वर में जो गीत गाने लगे भारतीय, भिन्नता की एकता का साज बन जाएगा। क्या वोट की ये राजनीति राजनेता छोड़ दे तो मेरा प्यारा देश में समाज बन जाएगा। और सम अधिकार यदि पाए हर नागरिक, तभी राज मेरा राम राज बन जाएगा। सम अधिकार यदि पाए हर नागरिक, तभी राज मेरा राम राज बन जाएगा। तो जी हाँ, जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए कमलकांत तिवारी, जो किसी कोट की वाणी में घनाक्षरी लिखते हैं, गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो जोरदार तालियों से भाई कमलकांत तिवारी। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम नमन करता हूं। आज के इस काव्य पाठ के आमंत्रण हेतु मैं विशेष आभार करता हूं सत्यार्थी मीडिया का, जिन्होंने आज अपने पटल पर मुझे आमंत्रित किया। साथ ही साथ शब्द सारथी सांस्कृतिक संस्था के संस्थापक हमारे बड़े भाई आदरणीय सुबोध सुलभ जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने आज के इस आयोजन में अपने चैनल के माध्यम से
हमें आमंत्रित किया। आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं और अपने काव्य पाठ की तरफ आपको लेके चलता हूं। सभी लोग आशीर्वाद दीजिएगा। जैसा कि ज्यादातर लोग परिचित हैं, मैं कमलकांत तिवारी बरेली से आप सबके सम्मुख अपनी कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं, अपनी कविता को रखना चाहता हूं। कहना चाहूंगा कि अदाएं दिखाएं चाहे नजरें मिलाएं, किंतु किसी सुंदरी के हमें नखरे ना भाए हैं। अदाएं दिखाएं चाहे नजरें मिलाएं, किंतु किसी सुंदरी के हमें नखरे ना भाए हैं। कजरारी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, हिरनी सी चालों वाले गीत नहीं गाए हैं। अदाएं दिखाएं चाहे नजरें मिलाएं, किंतु किसी सुंदरी के हमें नखरे ना भाए हैं। कजरारी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, हिरनी सी चालों वाले गीत नहीं गाए हैं। कुर्बानियों की जब पड़ी है जरूरत तो राम की कसम छोड़ो अपनों को आए हैं। हमने लुटाए प्राण देश की सुरक्षा हित, किंतु कुड़ियों के पीछे नहीं मंडराए हैं। हमने लुटाए प्राण देश की सुरक्षा हित, किंतु कुड़ियों के पीछे नहीं मंडराए हैं। और वक्त आदरणीय सुलभ दादा, आप तो मास्टर हैं घनाक्षरी छंद के, मैं भी कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वक्त अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल रहे, किंतु हम कभी घबराना नहीं जानते। वक्त अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल रहे, किंतु हम कभी घबराना नहीं जानते। और रण में गिराते सदा बैरियों के शीश हम कलियों के आगे ये ठलाना नहीं जानते। वक्त अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल रहे, किंतु हम कभी घबराना नहीं जानते। रण में गिराते सदा बैरियों के शीश हम कलियों के आगे ये ठलाना नहीं जानते। दिल में बसाते सदा मात भारती का प्रेम, दिल में बसाते सदा मात भारती का प्रेम, गोरियों को दिल में बसाना नहीं जानते। और शिवराणास पाक हमीद के लाल हम डीजे पे कमर लचकाना नहीं जानते। शिवराणास पाक हमीद के लाल हम डीजे पे कमर लचकाना नहीं जानते। और जब भी सहे हैं बार छाती पे सहे हैं सदा, पीठ हम बैरी को दिखाना नहीं जानते। जब भी सहे हैं बार छाती पे सहे हैं सदा, पीठ हम बैरी को दिखाना नहीं जानते। जब भी सहे हैं बार छाती पे सहे हैं सदा, पीठ हम बैरी को दिखाना नहीं जानते। और मानते हैं एकता का सदा रहा है अभाव, किंतु निज भाई को सताना नहीं जानते। और जंग कोई भी लड़ी हो जीते हम ही सदा हैं, हार के भी हम हार जाना नहीं जानते। और शिवराणास पाक हमीद के लाल हम रूपसी से अखियां लड़ाना नहीं जानते। शिवराणास पाक हमीद के लाल हम रूपसी से अखियां लड़ाना नहीं जानते। और सिंहों के गिने हैं दांत बाल्यकाल में ही यहाँ राष्ट्र साधना के लिए फिरते मसाल हैं। सिंहों के गिने हैं दांत बाल्यकाल में ही यहाँ राष्ट्र साधना के लिए फिरते मसाल हैं। और जो भी करते हैं सरेआम करते हैं हम, बैरियों की भांति ना बजाते कभी गाल हैं। जो भी करते हैं सरेआम करते हैं हम, बैरियों की भांति ना बजाते कभी गाल हैं। हम उन्हें ही पाकिस्तानी सत्ता की उड़ाई नींद, हम उन्हें ही पाकिस्तानी सत्ता की उड़ाई नींद, दुष्ट आतताइयों को बने हम काल हैं। हम हैं भगत हम ही आजाद बोसवादी, हम ही माँ भारती के मत वाले लाल हैं। हम हैं भगत हम ही आजाद बोसवादी, हम ही माँ भारती के मत वाले लाल हैं। और एक छंद आप सबके मध्य और रखना चाहता हूँ कि आग नाग त्रिशूल मिसाइलों के नाम सुनो, आग नाग त्रिशूल मिसाइलों के नाम सुन, पाकिस्तानियों का पल पल कांप जाता है। आग नाग त्रिशूल मिसाइलों के नाम सुन, पाकिस्तानियों का पल पल कांप जाता है। और पल की तो छोड़ो बात उसके आकाओं का भी, छूटता पसीना सारा बल कांप जाता है। हिंदुस्तानी सेना जब युद्ध जय घोष करे, भारतीय सेना जब युद्ध जय घोष करे,
पाक का भविष्य आज कल कांप जाता है। और हिंदुस्तान के जवान जब चले सीना तान, दुष्ट बैरियों का सारा दल कांप जाता है। हिंदुस्तान के जवान जब चले सीना तान, दुष्ट बैरियों का सारा दल कांप जाता है। दुष्ट बैरियों का सारा दल कांप जाता है। दुष्ट बैरियों का सारा दल कांप जाता है। और तब कहना चाहता हूं साथियों कि हमें क्या स्थिति है हमारे यहाँ की, और क्या करना चाहिए कि भारत के वासियों पुकारता है वक्त आज, अपनी कर्मण्यता पे शर्म कीजिए। कि भारत के वासियों पुकारता है वक्त आज, अपनी कर्मण्यता पे शर्म कीजिए। और देश की स्वतंत्रता पे आए कभी आंच नहीं, हिंदुस्तानी लोगों अब ऐसे कर्म कीजिए। उग्रवादी ताकतें जो उड़ रही शिर यहाँ, उनके विरुद्ध मत रुख नर्म कीजिए। और जड़ से मिटाने हेतु दहशत गर्दियों को देशवासियों अब देश धर्म कीजिए। देशवासियों धारण देश धर्म कीजिए। और आज है स्वतंत्र देश फिर ना हो परतंत्र, दम्भ शत्रुओं के तुम सारे तोड़ दीजिए। आज है स्वतंत्र देश फिर ना हो परतंत्र, दम्भ शत्रुओं के तुम सारे तोड़ दीजिए। और लगे ना नजर मेरे प्यारे देश भारत को, रुख सारी बुरी नजरों के मोड़ दीजिए। लगे ना नजर मेरे प्यारे देश भारत को, रुख सारी बुरी नजरों के मोड़ भी दीजिए। और भारत विरोधी गतिविधियों में लीन है जो, भारत विरोधी गतिविधियों में लीन है जो, उनको कसम से यूं न छोड़ दीजिए। और मनमानी करने से जो भी ना माने दुष्ट, और मनमानी करने से जो भी ना माने दुष्ट, उनको कसम से कपाल फोड़ दीजिए। उनके कसम से कपाल फोड़ दीजिए। उनके कसम से कपाल फोड़ दीजिए। शिवराणा अशफाक जैसे नौजवान, शिवराणा अशफाक जैसे नौजवान बलि बेदी चढ़े, अशफाक जैसे नौजवान बलि बेदी चढ़े, उनके उसूलों के न प्रतिकूल जाइए। अशफाक जैसे नौजवान बलि बेदी चढ़े, उनके उसूलों के न प्रतिकूल जाइए। हुए शिवराणा जैसे योद्धा इस देश में है, बलिदान उनके न आप भूल जाइए। और देश के यथार्थ पे धरिए जरा सा ध्यान, कल्पना के झूले में ही झूल मत जाइए। और सूल बन जाइए, फूल बन जाइए स्वदेश पूजकों के लिए, फूल बन जाइए स्वदेश पूजकों के लिए। और देशद्रोहियों के लिए बन सूल जाइए, फूल बन जाइए स्वदेश पूजकों के लिए, देशद्रोहियों के लिए बन सूल जाइए। और अंतिम पंक्तियों के साथ आप सबसे विदा लेना चाहता हूं कि हंसाएगा कभी तुमको रुलाएगा, हंसाएगा कभी तुमको रुलाएगा। समय का चक्र है प्यारे, असर अपना दिखाएगा। उम्मीदों के चिरागों को कभी बुझने नहीं देना, उम्मीदों के चिरागों को कभी बुझने नहीं देना। जमाना एक दिन कदमों में तेरे सिर झुकाएगा, जमाना एक दिन कदमों में तेरे सिर झुकाएगा। और कहना चाहता हूं कि मां भारती के शीश को कटने नहीं देंगे, हर जुल्म और जालिम को संवरने नहीं देंगे, भारत की सरजमी को बिखरने नहीं देंगे। ऊंचा सदा ही विश्व में झंडा मेरा रहे, हम रंग तिरंगे के कभी उतरने नहीं देंगे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे। और मां भारती के शीश को कटने नहीं देंगे, मां भारती के शीश को कटने नहीं देंगे। सम्मान अपनी भूमिका घटने नहीं देंगे। सौगंध खाओ आज मेरे प्यारे दोस्तों, मजहब के नाम देश को बंटने नहीं देंगे, मजहब के नाम देश को बंटने नहीं देंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, आनंद आ गया, वाह क्या कविता है। ये थे कमलकांत तिवारी जो आपको ओज की रचनाओं से गुदगुदा कर गए, देशभक्ति जगा कर गए, कुछ सोचने पर आपको मजबूर किया। अब मैं इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयां प्रदान करता हूं और अपने अजीज मित्र, अपने बाल सखा, अपने बेहतरीन कवि मित्र को आवाज देता हूं। अपनी घनाक्षरी से ही आज देश का माहौल ऐसा हो गया है कि राजनीति भी दूषित हो गई है। तो सुनिएगा कि भूलते ही जा रहे हैं अपने आदर्श हम, कि भूलते ही जा रहे हैं अपने आदर्श हम,
सदाचार खा रहे हैं बाज इस देश में और सामाजिक मूल्यों का पतन हुआ जा रहा है। फैली है असभ्यता की खाज इस देश में और साहित्य भी अश्लील करते हैं लोग यहाँ, के साहित्य भी अश्लील करते हैं लोग यहाँ। बजता है बेसुरीला साज इस देश में कि विश्व गुरु भारत की कोई तो बचाओ लाज। नंगा नाच हो रहा है आज इस देश में, विश्व गुरु भारत की कोई तो बचाओ लाज। नंगा नाच हो रहा है आज इस देश में, जो युवाओं को नई ऊर्जा देंगे, उत्साह भरेंगे, देश में फैली हुई विकृतियों को दूर करने के लिए जो ऊर्जा का काम करते हैं, ऐसे गीतकार एटा की धरती से अपने अजीज मित्र भाई बलराम सरस जी आए और जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान करें। भाई बलराम सरस एटा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन शानदार संचालन कर रहे हैं ओज के बड़े कवि भाई सुबोध सुलभ जी। मैं आपको प्रणाम करता हूं और अपना एक गीत आपके समक्ष रखता हूं। आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए दो मुक्तक उससे पूर्व सुन लीजिए। और वो जवानी के इर्द गिर्द मेरे दो मुक्तक हैं और मैं उस जवानी को प्रणाम करता हूं जो देश की सरहद की सुरक्षा में लगी है और जिस जवानी की बदौलत देश स्वतंत्र हुआ। मैं कहना चाहता हूं, एक मुक्तक देखिए आप। अगर है, जवानी हर उम्र में होती है, यही बात कहने की कोशिश की है। अगर है खून में गर्मी तो हर वय में जवानी है। अगर है खून में गर्मी तो हर वय में जवानी है। वहीं पर जोश रहता है जहाँ रहती रवानी है। भगत आजाद का जज्बा भरत अभिमन्यु के किस्से। भगत आजाद का जज्बा भरत अभिमन्यु के किस्से। जरा मैं भीष्म के बल की पढ़ी जाती कहानी है। जरा मैं भीष्म के बल की पढ़ी जाती कहानी है। और एक मुक्तक और देखें जवानी के। जवानी जंग में दुश्मन से समझौता नहीं करती। भयंकर काल भी हो सामने तो ये नहीं डरती। कटा देती है सर अपना वतन के वास्ते हंस कर। जवानी देश का अपमान हरगिज सह नहीं सकती। जवानी देश का अपमान हरगिज सह नहीं सकती। और एक गीत मैं आपके बीच में रख रहा हूं और देश के पानी, जवानी के बाद पानी की बात। और जिस जवानी में पानी होता है, पानीदार पानी होता है, वही जवानी देश के, समाज के, राष्ट्र के काम आती है। तो एक गीत आपके बीच में रख रहा हूं इस उम्मीद से कि आपको पसंद आएगा। कहना चाहता हूं, देखें आप कि सिंह जना करती हैं माएँ जिस पानी को पीने से। जीजा भाई भी बनती हैं जिस पानी को पीने से। सिंह जना करती हैं माएँ जिस पानी को पीने से। जीजा भाई भी बनती हैं जिस पानी को पीने से। जिस पानी को पीकर नारी माँ चंडी बन जाती है। जिस पानी को पीकर नारी माँ चंडी बन जाती है। जिस पानी की लाज बचाते जौहर कर दिखलाती है। दुर्गा भाभी लक्ष्मी बाई याद वो हांडा रानी है। पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है। पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है। पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है। और कैसा पानी है इस देश का, कहना चाहता हूँ, आपका ध्यान चाहता हूँ
कि जिस पानी की बूंद बूंद से भारत का इतिहास बना, जिस पानी का भगत सिंह था उससे वीर सुभाष बना, जिस पानी की बूंद बूंद से भारत का इतिहास बना, जिस पानी का भगत सिंह था उससे वीर सुभाष बना, जिस पानी से भूषण जैसे कवियों की हुंकार बनी, जिस पानी से भूषण जैसे कवियों की हुंकार बनी, जिस पानी से सीमाओं पर सेना की ललकार बनी, उस पानी से बनी जवानी मानी जो अभिमानी है। पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है। और कैसा पानी है देखें आप, कि देश प्रेम का पानी पीकर सिवा हुआ मतवाला था, देश प्रेम का पानी पीकर सिवा हुआ मतवाला था, स्वाभिमान का पानी जिसमें भूराणा का भाला था, मंगल पांडे के पानी का भी अंदाज निराला था, मंगल पांडे के पानी का भी अंदाज निराला था, आजादी के गीतों में भी इस पानी को डाला था। अरे समर क्षेत्र में सदा शत्रु को याद दिलाता नानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है। और कैसा पानी है, अंतिम पंक्ति आपके बीच में रख रहा हूँ, आपका आशीष मांगता हूँ, कहना चाहता हूँ कि बहादुर शाह जफर के पानी की कुर्बानी जिंदा, बहादुर शाह जफर के पानी की कुर्बानी जिंदा है, गुरु गोविंद के पुरुषारथ की अभी कहानी जिंदा है, गुरु गोविंद के पुरुषारथ की अभी कहानी जिंदा है, शेखर के मावजर वाली गोली तूफानी जिंदा है, शेखर के मावजर वाली गोली तूफानी जिंदा है, अंडमान के काले पानी का भी पानी जिंदा है। अरे आज देश की जनता फिर से पानीदार बनानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना, शुक्रिया। आप वाह 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 वाह, अरे वाह बलराम सर जी, बहुत बहुत बधाई। पानी का जवानी है, पानी जिंदाबाद, देश की जवानी जिंदाबाद। बहुत बेहतरीन गीत पढ़कर गए। मैं पुनः एक बार अपने मित्र का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और इस कार्यक्रम को आप देखते रहें और पूछे गए प्रश्नों के जवाब देकर पाएं मुख्य श्रोता होने का गौरव, जिसे पुरस्कार स्वरूप यूट्यूब चैनल के संस्थापक भाई सचिन जैन निकुंज जी सभी के घर पहुंचा रहे हैं। जो श्रोता चुनकर आते हैं, सही जवाब देते हैं, उनमें से चुने हुए श्रोताओं के घर पर पुरस्कार पहुंचाया जाता है। हर हफ्ते 5 पुरस्कार पहुंचाए जा रहे हैं, 3 तो पहुंचाते ही हैं। तो विलंब न कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं बताइए। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपकी जो प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, अब तक हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियां आ रही हैं और अच्छा करने का मन हो रहा है। तो दिए गए प्रश्नों के जवाब आप दें, पूछे गए प्रश्नों के जवाब देकर आप पाएं पुरस्कार और बताएं हमें यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। और एक बात बोलिए, वाह क्या कविता है, वाह क्या कविता है।